बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इरिगेशन सिस्टम आपको पता है, पाकिस्तान में जो इरिगेशन सिस्टम है वो बेसिकली सरफेस इरिगेशन सिस्टम है जो कि नहरी निज़ाम पे डिपेंड करता है। और पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है उसको अगर डिस्कस किया जाए तो ये दुनिया का तीसरे नंबर पर बेहतरीन नहरी निज़ाम कंसिडर किया जाता है। और इस नहरी निज़ाम के थ्रू 33 मिलियन एकड़ रकबा जो है वो इरीगेट किया जा रहा है। उसके अलावा नहरों की कुल लंबाई, जिन नहरों का हमने डिस्कशन किया है, उनकी टोटल लंबाई है वो 40,000 मील लंबाई में है, जो कि नेटवर्क बना हुआ है। उसके अलावा यही जो नहरें हैं वो दरियाओं पर मुख्तलिफ मकामात पर 17 बैराज बना के 17 बैराज बना के उन बैराजेस के थ्रू हमने पानी को, दरियाओं के पानी को अपलिफ्ट किया, रोका, स्टॉप किया और इनटेक लिया इन्हीं नहरों के अंदर। नेक्स्ट, दरियाओं में पानी की सप्लाई के इस्तेहकाम के लिए हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि पूरा साल हमें पानी अवेलेबल रहे। जिन दिनों में बारिश नहीं होती तब भी पानी को हम अवेल कर सकें इसी इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो उसके लिए हमने दरिया काबुल पर वार्सिक डैम बनाया, दरिया जहलुम पर मंगला डैम बनाया और दरिया सिंध पर तरबेला डैम बना के उस वाटर को हमने स्टोर किया रिजर्वायर्स के अंदर, डैम्स के अंदर। और उसके बाद जो हाइड्रोग्राफ आगे डिस्कस होने जा रहा है उसमें जिन महीनों में, स्पेशली ये सर्दियों के महीनों में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में, जबकि डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है, 10% तक रह जाता है इन दरियाओं का, उन दिनों में हम जो है पानी इन डैम्स से हासिल करके इरिगेशन सिस्टम को सप्लाई करते हैं। और उसी में आगे जब नहरों की बात आती है तो सबसे पहले दरिया से बड़ी नहरें निकाली जाती हैं, बड़ी नहरों से छोटी नहरें निकाली जाती हैं, छोटी नहरों से फील्ड चैनल या वाटर कोर्सेज निकाले जाते हैं और इन्हीं वाटर कोर्सेज के से पानी लेके अपने खेतों को हम जो है ना वो इरिगेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इस चैप्टर में वो है दरियाओं, पाकिस्तानी दरियाओं की खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाकिस्तान रिवर्स। तो पाकिस्तानी रिवर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास तीन जो है वो रिवर्स हैं। इंडस रिवर है, उसके बाद चनाब रिवर है, उसके बाद झेलम रिवर है। इन्हीं रिवर से हमने इरिगेशन के लिए पानी लेना होता है। तो इनकी हम प्रॉपर्टीज़ को जब डिस्कस करेंगे कि किन महीनों में इनका डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, किन महीनों में इनका डिस्चार्ज मिनिमम होता है, और उस डिस्चार्ज की जो है वो मिकदार किस तरह अप्रेज करती है और डाउन होती है, उसको हाइड्रोग्राफ्स में डिस्कस किया गया है। ये हाइड्रोग्राफ शो किया गया है। जिस तरह जनवरी में आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज कम है और ग्रेजुअली ये डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है अप टू जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई में ये मैक्सिमम हो जाता है डिस्चार्ज। उसके बाद फिर ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ करना शुरू होता है, डिक्रीज़ होना शुरू होता है। तो इन महीनों में हमने ये देखना होता है कि अपना जो नहरी निज़ाम है, जिसमें ये मैक्सिमम मिकदार में जब मानसून की बारिशें हो रही होती हैं उन दिनों में मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, तो हम उस एक्सेसिव वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं हमारे रिजर्वायर्स के अंदर, हमारे डैम्स के अंदर। और वो जो एक्सेसिव वाटर हमने स्टोर किया वो उन महीनों में, जिन महीनों में हमारा डिस्चार्ज मिनिमम हो जाता है, ये तकरीबन इसके टोटल डिस्चार्ज के 10% तक रह जाता है जनवरी और दिसंबर के महीनों में। तो उन महीनों में हम अपनी फसलों को इरिगेट कर सकते हैं ऐसी एक्सेसिव वाटर को जिसको हमने स्टोर किया मंगला डैम में, इस तरह तरबेला डैम में, वासिक डैम में। तो इन डैम से हम पानी को लेते हैं और उसके बाद अपने चैनल्स में सप्लाई दे देते हैं। नेक्स्ट, चनाब रिवर है। चनाब रिवर की प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं कि इसका जनवरी से लेके मार्च तक डिस्चार्ज बहुत कम रहता है, फिर सडनली अप्रेज करता है अप्रैल में और सो ऑन जुलाई तक ये बढ़ता जाता है। जुलाई के बाद ये दोबारा डिक्रीज होना शुरू होता है और दिसंबर तक अपनी मिनिमम लिमिट तक आ जाता है। नेक्स्ट रिवर जो हमारे पास है वो झेलुम रिवर है। झेलुम रिवर जिसके ऊपर हमने मंगला डैम बनाया, मंगला डैम में पानी को स्टोर करते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास सामने नज़र आ रही हैं। जनवरी में इसके डिस्चार्ज मिनिमम होता है, वो तो दिसंबर में मिनिमम होता है और जुलाई के महीने में मैक्सिमम, जून और जुलाई में मानसून की बारिशें हो रही होती हैं तो उस वक्त डिस्चार्ज इनका मैक्सिमम हो जाता है। तो इस दौरान हम जो है वो वाटर, जो एक्सेसिव वाटर जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं डैम के अंदर और वहाँ से जिन महीनों में मिनिमम डिस्चार्ज होता है उन महीनों में वहाँ से पानी को लेके हम अपने चैनल्स के थ्रू इरिगेशन सिस्टम को प्रोवाइड कर लेते हैं।
तो ये हमारे दो टॉपिक्स थे बेसिकली, पानी जो पाकिस्तानी दरियाओं की खसूसियात हैं, उसके अलावा इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पाथ्स ऑफ रिवर्स। पाकिस्तान में जो रिवर्स हैं वो बेसिकली पहाड़ों से ही निकलते हैं, और ज़्यादातर जो अभी हमने डिस्कस किए ये तीनों जो दरिया हैं ये कश्मीर के पहाड़ों से निकल रहे हैं। तो इनकी जो स्टेजेस हैं, किस किस स्टेज से गुजर के ये समंदर तक पहुंचते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहाड़ी स्टेज है सबसे पहले जो स्टेज है, इसमें स्टीप स्लोप्स होती हैं पहाड़ों में चूँकि, और स्टीप स्लोप से ये गुज़र के नैरो पास से गुज़र के ये पानी आता है नीम पहाड़ी स्टेज की तरफ। और स्टीप स्लोप्स की वजह से फिर इरोजन भी बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ों से, और इसमें रेत भी शामिल होती है वहाँ से कटाव की वजह से, और उसकी वजह से ये सारी रेत को साल लेके आता है, कहीं पे सेडिमेंटेशन नहीं होती। तो नीम पहाड़ी स्टेज में फिर ये पहुँचता है जहाँ पे हाइट कम होती है, स्लोप कम हो जाती है, और इसी एरिए में ला के हम डैम्स वगैरह बनाते हैं, स्टोरेज करते हैं ये नीम पहाड़ी स्टेज में, क्योंकि स्लोप ज़मीन में कम होती है, आगे रुकावट खड़ी करके इसकी वाटर के फ़्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। और पहाड़ी स्टेज में तो चूँकि फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नीम पहाड़ी स्टेज में चूँकि इसकी फ़्लो डिस्चार्ज तो वही रहता है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी वो मैदानी स्टेज है। जब ये नीम पहाड़ी स्टेज से भी आगे गुजरता है पानी तो ये आ जाता है प्लेन एरियाज में। वहाँ पे दरिया का जो एरिया है वो ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है, ये खुले एरिया में बहता है और स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। और इसी स्लो स्पीड में बहते बहते, स्लो स्पीड की वजह से होता यह है कि जो ऊपर से इरोजन के थ्रू सैंड को लेके आया ये पानी यहाँ पे सेडिमेंट करना शुरू कर देता है। मैदानी इलाकों में यह खसूसियत बन जाती है कि ये चूँकि स्पीड भी कम होती है और वहाँ पे सॉइल जो है वो एलोवियल सॉइल होती है, नरम मिट्टी होती है, तो दरिया जो है अपनी बल खाती हुई खसूसियात को यूज़ करते हुए, जिसको मियांडरिंग हम बोलते हैं, ये बल खाते हुए बहता है। तो बल खाते हुए जब बहता है तो बैरूनी तरफ से ये इरोजन करता है, मिट्टी की उखाड़ता है, और अंदरूनी तरफ ये मिट्टी को फेंकता है, मतलब डिपॉजिट करता जाता है। ये मियांडरिंग की जो खसूसियात है उसमें ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जब मियांडरिंग की पोजीशन में दरिया बह रहा है तो इसके फ़्लो के दौरान एक्सटर्नल साइड से ये इरोड करता है मिट्टी को, और इंटरनल साइड पे ये डिपॉजिट करता जाता है, जो कि सैंड की शक्ल में हमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करने में ये अवेलेबल होती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो डेल्टाई स्टेज है। डेल्टाई स्टेज जो एंड वाली स्टेज है, जहाँ पे स्लोप बिल्कुल कम हो जाती है, और वहाँ पे जाके सीन ये बनता है कि ये दरिया मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम होके एंड पे जाके ये गिरता है समंदर में। लेकिन ये डेल्टाई स्टेज में होता ये है कि दलदल बन जाती है, स्पीड बहुत कम होती है, इसकी वजह से जितना भी मटेरियल इसके अंदर होता है जो ये पीछे से इरोजन की शक्ल में लेके आया उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। उसके अलावा पत्ते, दरख्तों और पौधों के हिस्से वो गल सड़ के तो एक दलदल की शक्ल बना लेते हैं, जिस स्टेज को हम डेल्टाई स्टेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तानी इरिगेशन सिस्टम की, और उसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्स को डिस्कस किया, उसके साथ हमने पाथ्स ऑफ रिवर्स को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।